प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 यानी सांख्यिकी की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर लिया है कि इस एक्सरसाइज में कैसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग आज इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न हल करेंगे। हमारी एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है, एक कक्षा में प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के 120 दिनों के बारे में निम्नलिखित बारंबारता सारणी दी गई है। और उसमें क्या दिया गया है कि पहला अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और दूसरा क्या दिया है, दिनों की संख्या दी गई है। यानी अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 0 है, एक दिन जो है वो ऐसा रहा कि जिस दिन 0 विद्यार्थी रहे, और 4 दिन ऐसा रहा जिस दिन एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 10 दिन ऐसा रहा कि 2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 50 दिन ऐसा रहा जिस दिन 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 34 दिन ऐसा रहा जिस दिन 4 लोग अनुपस्थित रहे, और 15 दिन ऐसा रहा जिसमें 5 लोग अनुपस्थित रहे। इसी तरीके से 4 दिन ऐसा रहा जिसमें 6 लोग अनुपस्थित हुए, और 2 दिन ऐसा रहा जिसमें 7 लोग अनुपस्थित रहे। अब इसमें ये कह रहा है कि आप इस बारंबारता सारणी से इसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि वो मध्यमान बताइए कि जो इन सारे दिनों का मध्य हो, यानी आपको कुल मिला के ये बताना है कि उनका औसत क्या रहा, कि प्रत्येक दिन अनुपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या रही। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या ज्ञात करना होता है, जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, xi से। इसको आप चाहे xi लिखिए, चाहे आप यहाँ पे लिखिए पदों की संख्या। और उसके बाद आप fi लिखते हैं। fi मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता को fi से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा आसानी होता है लिखने में, इसलिए हम लोग इतना काम करते हैं। और ये होता है बारंबारता और पदों की संख्या का गुणनफल, यानी fi इंटू xi। ये fi लिखने का मतलब ये है, x मतलब पद और i मतलब वहाँ पद। ये xi का मतलब ये पहला पद हो सकता है, दूसरा पद हो सकता है, तीसरा पद हो सकता है। और इसी तरीके से ये पहले पद की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, दूसरे पद की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तीसरे पद की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, यानी बारंबारता हो सकती है। और ये इन दोनों पदों का गुणनफल होता है। तो हमने क्या लिखा, इसको पहले हमने सीरियल लगा दिया। कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं आपके यहाँ तक। और 8 पद में पहला पद क्या है, 0 है, दूसरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। और उन पदों की बारंबारताएं क्या दिया गया है, 1 है, 4 है, 10 है, 50 है, 34 है, 15 है, 4 है और 2 है। अब इन दोनों को गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल 0 से 1 का गुणा करेंगे तो 0, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 4, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 20, और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 150। 4 का गुणा 34 के साथ करेंगे तो 136, और 5 का गुणा 15 के साथ करेंगे तो 75, और 6 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 24, और 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 14। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना होता है, बारंबारताओं का योग। ये सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा का मतलब सम का मतलब इन पूरी बारंबारता का योग। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा fi इज इक्वल टू 120। और उसके बाद इस बारंबारता और पदों के गुणनफल का योग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा fi xi से। और इसको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 423, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 120। अब प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है, x बार को ही माध्य कहा जाता है। x बार बराबर सिग्मा fi इंटू xi अपॉन fi। अब इसकी वैल्यू हमारे पास इतना है और इसकी वैल्यू हमारे पास 120 है, ये मान रखते हैं। तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 423/120। और जब इसको हम भाग करेंगे तो x बार यानी माध्य बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.525, जो कि इस माध्य का इस प्रतिदिन अनुपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का माध्य है, यानी ये हमारा उत्तर आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, और हम अब सीधा प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 6 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा प्रश्न को घुमा के दिया गया है। इसमें माध्य दिया है
पद का मान ज्ञात करना है, इस पद में p डाल दिया है, उस p का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी एकदम साधारण उसी तरीके से हल करना है। इसमें थोड़ा सा आपको वरीयता ध्यान देना पड़ेगा कि इस p को किस तरीके से हल करना है। तो जैसे पहली लाइन में दिया गया है पदों की संख्या, यानी xi को हमने इसको xi के रूप में लिख दिया, तो ये हो गया 2, 4, 6, 10, 5 और p+5। और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, यानी बारंबारता क्या हो गई, 3, 2, 3, 1, 2, और इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया, 6, 8, 18 और 10। अब इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 से p का गुणा करेंगे तो 2p हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसमें इसका योग ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, यानी सिग्मा fi का क्या हो जाएगा योग, सिग्मा fi क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और सिग्मा fi xi क्या हो जाएगा, जो चर है उसको अलग, जो अचर है उसको अलग करके जोड़ लेंगे। इसको 6, 8, 18 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 52 आएगा, और 2p को अलग से जोड़ के लिख देंगे तो हमारे पास यानी सिग्मा fi xi का मान कितना हो गया, 52 + 2p। अब हल करते हैं, और प्रश्न में दिया है कि p का मान ज्ञात करना है आपको, और इसका माध्य दिया है, यानी आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है। आंकड़ों का माध्य यहाँ पे आपको दिया गया है, आंकड़ों का माध्य 6 दिया गया है। इसलिए अब यहाँ पे इसका मान हम लोग 6 रखेंगे, यानी हमारे पास फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, यानी x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi और अपॉन सिग्मा fi। अब यहाँ पे जहाँ पे x बार यानी माध्य बराबर 6 दिया हुआ है, मान रखते हैं, तो 6 बराबर हो जाएगा 52 + 2p अपॉन 11। इसको इधर ले जाके गुणा करेंगे तो 11 6 का 66 हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 66 में से 52 जब घटाएंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और 2p इधर रहेगा ही, तो मैंने दोनों पक्ष को उल्टा करके लिख दिया। और p बराबर इधर जाके ये 2 गुणे में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो हमारे पास इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं p बराबर कितना है, 3। तो यही हमको इस प्रश्न में ज्ञात करना था। आगे के भी प्रश्न इसी तरीके से हल होंगे, आप प्रयास करिएगा। अगर यदि किसी प्रश्न में आपको समस्या आती है तो उसको आप मुझे लिखित रूप में बता दीजिएगा, मैं आपको अगला प्रश्न हल करके बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।